अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद। मुझे आप लोगों से बड़े सग़ीर के अंदर ख्वाजा सरा कम्युनिटी की, हिजला कम्युनिटी की जो तारीख़ है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आज रोशनी डालूँगी। उस सिलसिले में मैंने आप लोगों से ये अर्ज़ करना था कि मेरी जो नाक़िस मालूमात है और जो थोड़ी बहुत तहक़ीक़ है उसके मुताबिक बड़े सग़ीर में यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इस ख़ित्ते में ख्वाजा सरा या हिजड़ा जेंडर डाइवर्स लोग, हमारी तारीख़ कोई 4 साढ़े 4 हज़ार साल तक पुरानी तारीख़ है। जेंडर डाइवर्स लोगों का, हिजड़ों का ज़िक्र जो है वो हम लोगों को महाभारत और गीता में भी मिलता है। इस खित्ते में इस्लाम आने से पहले सिर्फ हिंदू मत था और बुद्ध मत था, जैनिज़्म था। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर गॉडेस और गॉडेसेस के अवतारों में हिजड़ों का ज़िक्र मिलता है। उसके बाद जब 1400 साल पहले 1200 साल पहले सॉरी जब यहाँ पे इस्लाम आया इस खित्ते के अंदर, तो हम लोग जो हैं यहाँ पे आप लोगों को मुस्लिम डायनेस्टीज़ और मुस्लिम एम्पायर्स के जो ख़ानदान थे, जो रॉयल कोर्ट्स थे, वहाँ पे नज़र आना शुरू हुए। दिल्ली के अंदर जो है आज भी एक बहुत बड़ा सूफ़ी मज़ार मौजूद है जिसे हिजड़ों का खानकाह कहा जाता है। इसी तरीके से लोधी हो या मुग़ल दरबार हो, मुग़ल दरबारों के अलावा सिंध में तालपुड़ों के दरबार हों, ख्वाजा सराओं को हर जगह रॉयल कोर्ट्स के अंदर जो है एक सोशल स्टेटस दिया गया था। हम लोगों को नौकरियों पे भी रखा जाता था, हम लोगों को समाज में इज़्ज़त भी दी गई थी। कॉलोनियल इंडिया के अंदर भी सबसे आखिरी जिसे आप कहते हैं जो किला था, जहाँ पे ख्वाजा सराओं को उनके सोशल स्टेटस से महरूम नहीं किया गया था, आखिरी वक्त तक वो लोग उन रॉयल कोर्ट्स ने हमें डिफेंड किया था और हमारे राइट टू एग्जिस्टेंस को वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद का दरबार था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दरबार का रॉयल स्टेटस एबॉलिश होने तक ख्वाजा सराओं का जो सोशल स्टेटस था वो वहाँ पे इंटैक्ट रहा था। इसी तरीके से जब तक़सीम हिंद हुई और पाकिस्तान बना, तो मुस्लिम रिस्पेक्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये उस वक्त के हमारे हिजड़ा एंसेस्टर्स की जो थी वो अक्लमंदी थी और उनकी सियासी बसीरत थी, उन्होंने अपने आप को जो है ख्वाजा सरा कहना शुरू किया और ये कोई हवा में अल्फाज पैदा नहीं हुआ था। ख्वाजा सरा जो है ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज़ जो हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनसे ये लफ्ज़ आया है और ख्वाजा सरा कम्युनिटी की एक हिस्ट्री है, एक कनेक्शन है सूफ़ी दरबारों और मज़ारों के साथ। आज भी अगर आप लोग जो हैं वो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको ख्वाजा सरा कम्युनिटी से मलंग धमाल डालते हुए और दुआएं देते हुए और जो है अपने आप लोगों की बलाएं उतारते हुए नज़र आएंगे। इसी के साथ साथ जो है ख्वाजा सरा कम्युनिटी इतनी ज़्यादा रची बसी है पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के सूफ़ी कल्चर के अंदर, और हमारी मज़ारात से, अहले बैत से इतनी ज़्यादा शदीद अक़ीदत है कि बाबा बुल्ले शाह जो एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और वो भी फतवों की नज़र हुए थे, उनका जनाजा, उनकी तदफीन भी हिजड़ों ने ही की थी, ख्वाजा सराओं ने ही उन्हें दफनाया था। इसी के साथ साथ जहाँ तक बात अब शरीयत कोर्ट की है, तो हमें बहुत अफसोस है शरीयत कोर्ट के इस फैसले पे, लेकिन मुझे कुछ सवालात शरीयत कोर्ट से भी करने हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो वैसे तो बहुत सारे मकातब फ़िक्र के लोग हैं, लेकिन 3 मकतब फ़िक्र हैं जो डोमिनेट करते हैं नैरेटिव को, सुन्नी देवबंदी, सुन्नी बरेलवी और अहले तशी। मुझे ये भी पूछना है कि क्या इस वर्डिक्ट को लिखते वक्त, इस वर्डिक्ट का ये फ़ैसला सुनाते वक्त, ये फ़ैसला कलमबंद करते वक्त क्या तमाम मकातब फ़िक्र को ऑन बोर्ड लिया गया था? मुझे नहीं लगता कि जिस मकतब फ़िक्र से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ हिजड़ों को या ख्वाजा सराओं को कुत्ते बिल्लियों से तशबीह दी जाएगी। हमें जानवर हमारे मकतब फ़िक्र में नहीं समझा जाता। मुझे ये पूछना है कि अगर ये एक इस्लामी रियासत है तो आपके पड़ोस में बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान के अंदर ख्वाजा सराओं को तमाम सिटीजनशिप राइट्स दिए गए हैं, हालांकि वहाँ पे मौलाना हजरात डायरेक्टली हुकूमत कर रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है कि क्या आपने ये प्रेसिडेंट सेट करते वक्त दाएं बाएं देखा था कि आपके पड़ोसी ममालिक में किस तरह की कानून साजी की गई है ख्वाजा सराओं के लिए, हिजड़ों के लिए? इसी तरीके से जो है मुझे आप लोगों से ये बात भी करनी है कि ये सरमायादाराना रियासतों का, पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट्स का एक बतीरा होता है। तारीख में ये चीज़ देखी गई है कि जब आपके मुल्क के मुआशी हालात ख़राब होते हैं, सियासी इस्तेहकाम जो है वो आपके मुल्क में नहीं रहता, तो आप लोग कमज़ोर, मजलूम और महकूम कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं, उनको अटैक करते हैं, उन्हें स्केपगोट किया जाता है।
उनको किसी ना किसी तरीके से बलि का बकरा बनाया जाता है। और ये इस मुल्क में पहले भी हुआ है, ये दोबारा अब हमारे साथ हो रहा है, ये आपके दाएं बाएं पड़ोस में भी हो चुका है। ये हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल मोदी की हुकूमत मुसलमानों के साथ कर रही है, पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ इसी तरीके से मुझे आप लोगों को ये भी बताना है कि इस जजमेंट के साथ ही जो हमारी 4000 साल पुरानी तारीख और पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद 70 सालों से जो हम लोग रुल रहे हैं, 20 सालों से जो हमारे यहाँ माँ बिंदिया और हमारे दीगर साथी बैठे हैं, इनकी जो जद्दोजहद है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमें तीसरी जिन्स करार दिया, उसके बाद हमारी कानून साजी पे जद्दोजहद हुई, बात शुरू हुई, उसके बाद जाके अल्लाह अल्लाह करके वो बिल पास हुआ, उसके बाद जाके 2020 में रूल्स आए और जमीयत उलमा इस्लाम ने उस पर वोट दिया था इस कानून पे। तो क्या जितने लोग, जितने अवामी नुमाइंदे इस वक्त पार्लियामान और सेनेट में बैठे हुए हैं, क्या आप लोग बगैर पढ़े कवानीन पे दस्तखत कर देते हैं और उनको पास कर देते हैं? इसका मतलब आप लोगों को वहां पे बैठना नहीं चाहिए। इसी तरीके से मुझे आप लोगों को ये बताना है कि अब इसके जो असरात हैं वो क्या होंगे। इसके असरात ये होंगे कि ये तो 2 सालों से शुरू हो चुका था कि ख्वाजा सरा वैसे भी कत्ल होते हैं, कभी ऑनर के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो ख्वाजा सराओं का कत्लेआम होता है ट्रांसफोबिया की वजह से, मगर रिसेंट जो कत्लेआम ख्वाजा सराओं के हुए, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ये कातिलों के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि उन्होंने ये चीज़ पुलिस के थानों में बैठ के बोली कि हम लोग तो जिहाद कर रहे हैं। ये वो नैरेटिव है इस मुल्क के अंदर जो जमात इस्लामी, यूथ क्लब, मारिया बी और इन जैसे लोग, और बिलखुसूस आखिर में जो है इस चीज़ को जो है कहते हैं ना, जो लास्ट नेल इन द कॉफिन, रियासत पाकिस्तान ने सैंक्शन किया शरिया कोर्ट के ज़रिए। और मैं आखिरी में बस एक बात करूँगी जाते जाते, वो ये कि लेट आसमा जहांगीर ने एक बात बोली थी कि हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी शरीयत, मतलब इस्लामी कवानीन है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके साथ साथ हमें इन पैरेलल कोर्ट्स की क्या ज़रूरत है जो टैक्स पेयर के पैसों पे जो है वो पल रहे हैं और हमारा जीना भी हराम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये फेडरल शरीयत कोर्ट खुद ज़िया-उल-हक के ज़माने की एक ईजाद है और अब ये वक्त आ गया है कि ये हमारे साथ साथ थोड़ा अपना भी सेल्फ असेसमेंट करें। और ख्वाजा सरा कम्युनिटी पीछे नहीं हटेगी, हमने हर मैदान में जंग लड़ी है और हमारी जद्दोजहद आगे भी इसी तरह जारी रहेगी, हमें कोई नहीं मिटा सकता।